इस समय चार तरह के जो लोग हैं उनका एक गैंग इसे कह सकता हूं मैं, एक बहुत भयानक गठबंधन है जिसमें सरकार है, जिसमें इस देश के पूंजीपति हैं, जिसमें इस देश का जो ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस आईपीएस जो ये लोग हैं, ये लॉबी जो है, अफसरों की लॉबी, और चौथा जो इसमें पत्र ये जो मीडिया है जो आज की तारीख में पूरी तरह से गुलामी कर रहा है, खरीदे सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया, इन चारों का बड़ा भयानक गठबंधन बच चुका है। और ये चारों मिलकर जिनकी लीडरी जो कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी न इस देश के किसानों को कुछ देना चाहते, न इस देश के मजदूरों को कुछ देना चाहते, न इस देश के नौजवानों को कुछ देना चाहते, और न ही इस देश की महिलाओं को या इस देश के फौजियों को किसी को कुछ देना नहीं चाहते। जबकि देश के पास किसी भी तरह संसाधन की कोई कमी नहीं है, किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है। मैंने एक आंकड़ा जो निकाला है कि जो मांग किसानों की तरफ से, वो मांग अगर पूरी तरह मान ले सरकार, उसमें कुछ भी न कम करे, और मजदूरों को और किसानों को जितना भी बात कही जा रही है, 15 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा उसमें आता नहीं है। 15 लाख करोड़, और जिस देश में एक साल में 50 लाख से और अब बढ़ने जा रहा 60 लाख करोड़ का बजट हो, उसमें मात्र 15 लाख करोड़ में इस देश की 100 करोड़ आबादी को इज्जत से जीने का एक मौका मिल जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो सरकार के पास कमी नहीं है, सरकार के पास कमी है नीयत की। सरकार का जो लक्ष्य है वो इस देश के लोगों को आजादी देना नहीं, इस देश के लोगों को रोजगार देना नहीं, इस देश के लोगों को इनका हक देना नहीं। सरकार का लक्ष्य है इस देश के 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना और जबरदस्ती इस देश को तबाही की तरफ धकेलना, नहीं तो किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, जो किसान साथी हैं सभी से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो तमाम किसान संगठन है, मैं उन सबसे जब लुधियाना में मिला, आदरणीय पंगू साहब भी वहां पर थे, आप सबसे बात हुई, राजेवाल साहब से बात हुई, इसके अलावा बाकी सबसे आज भी मेरी मुलाकात हुई। बहुत मजबूती के साथ सबने हमारे इस ईवीएम हटाओ आंदोलन को सपोर्ट किया है, हर तरह से सहयोग देने का किया है। कल भी एक और जो संगठन है साझा किसान मजदूर मोर्चा, उसमें भी 100 से ज्यादा संगठन है, उनके कई साथी यहाँ आ जाए भी हों, उन सब ने भी कल मिलकर हमारे साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी हमारे इस ईवीएम हटाओ आंदोलन में पूरी ताकत से साथ दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्शन कमीशन समझेगा नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन सरकार की गुलामी बंद करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान में जो उसको अधिकार दिए गए उनका सही तरीके से पालन नहीं करेगा, तो इस बार ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, ये बात ध्यान रखे, इलेक्शन कमीशन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ईवीएम। किसी भी हद तक हमें जाना पड़े जाएंगे, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। केवल और केवल 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से ही होने देंगे। सो सबसे यही निवेदन है, एक सारी बीमारियों की जो जड़ है वो है ईवीएम। इस ईवीएम के खिलाफ पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा होकर आगे आए और इस गंदगी को साफ करे, ताकि देश बच सके, इस देश की जनता बच सके, लोगों को अधिकार मिल सके, किसानों और मजदूरों को उनको जीने का हक मिल सके। एक और छोटा सा